गुड मॉर्निंग सुप्रभात बेटा। देखिए क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 का क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका दिया हुआ क्या कह रहा है, नीचे दिए हुए ये फलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप क्या है, थर्ड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, क्या कह रहा है कि नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, नीचे दिए हुए क्या करना है, योग फलों को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, नीचे दिए हुए योग फलों को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, या आपका क्या हो जाएगा, ये A1 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, लास्ट में जो दिया है लास्ट वाला ये क्या होता है आपका, ये आपका AN होता है। क्या होता है, AN होता है। ठीक, अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस देखिए D इज इक्वल टू आपका क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। ठीक, D इज इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। जब डिफरेंस आप निकाल लोगे तो D की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और जब D की वैल्यू आ जाएगी फिर N निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे AN आपका पहले से गिवन किया गया है। AN आपका यहाँ पे गिवन है। जब AN आपका यहाँ पे गिवन है बेटा, तो AN इक्वल क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो वहाँ से N की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। जब N की निकल जाएगी तब SN यानी कि योगफल वाला निकालिएगा। योगफल की वैल्यू फार्मूला क्या होता है आपका, SN इज इक्वल टू आपका होता है N अपॉन टू ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले डिफरेंस निकालिए। तो D A2 देखिए क्या है, A2 आपका ये है, देखो A2 ये है। A2 आपका क्या कह रहा है, -8। ये माइनस का 8 है ना, तो यहाँ पे लिखिए -8। ये माइनस का साइन में माइनस लगाइए। A1 आपका क्या है, माइनस में है। ध्यान दीजिएगा, जब वैल्यू भी माइनस में हो, फार्मूले में भी माइनस में आया हो, ये पहले से ही माइनस में है ना, A2 भी और माइनस में, और ये आपकी वैल्यू भी क्या है, A1 आपकी क्या है, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये माइनस का 8 ज़्यादा दिख रहा है ना, तो -8 + 5, तो -8 + 5 अगर होता है तब क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ठीक है, और जब घट जाएंगे तो इसमें से जो बड़ा होगा उसी का बचेगा। तो -8 का बचा तो यहाँ -3 बचेगा। ठीक है, -8 में से +5 निकल जाएगा, क्या बचेगा, -3 बचेगा। ठीक है, तो D की वैल्यू आपकी क्या हो गई, -3 हो गई। ठीक, अब आ जाइए यहाँ पे लिखिए नाउ, क्या लिखोगे, नाउ। अब देखिए नाउ आप क्या लिखते हैं, AN हमारे यहाँ गिवन है, AN निकाल लीजिए। AN इज इक्वल टू आपका होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, एन आपका क्या दिया है, एन देखो -230 दिया है। एन आपका क्या हो जाएगा, -230 हो जाएगा। ठीक है, एन आपका क्या हो जाएगा, -230 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए आपका क्या गिवन है, ए यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, -5 गिवन है। ठीक है, -5 लिखिए, प्लस एन नहीं पता है तो मत लिखिए, इंटू डी आपका क्या आया है, -3 आया है, तो यहाँ पे आप लिखिए -3। ठीक है, डी की वैल्यू -3 है, -3 लिख दीजिए। अब देखिए ये आपका क्या है, -230, अब ये -5 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, तो -230, और ये माइनस इधर आ गया, +5 हो गया। इक्वल में आपका क्या बचा, n -1 इंटू -3 ये बचा। ठीक है, अब देखिए -230 में से 5 को अगर हम निकाल देंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, ये माइनस का ये प्लस का है, तो प्लस वाला निकल जाएगा। ठीक है, तो 5 निकल जाएगा इसमें से, तो कितना बचेगा, -225 बचेगा। ठीक है, अब देखिए इक्वल में क्या है आपका, n -1 इंटू -3। ठीक, अब इंटू में है ना, ये इंटू में क्या है, -3 इंटू में है, तो इंटू वाली चीज़ जब पक्षांतर होती है अपॉन में आ जाती हैं, तो -225 बटे -3 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, n -1। देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, देखिए 3 बन जा 3, 3 से बन जा 21, यहाँ पे 7 होगा, 1 बचेगा, तो 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, यानी 15 75 आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 75/1 इक्वल n-1। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, अपॉन में 1 होता है तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जब अपॉन में 1 होता है तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, समझ गए कि नहीं, जब अपॉन में 1 हो तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए 75 इक्वल आपका क्या हो जाएगा, n-1, माइनस का 1 है, इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, 75 + 1 हो जाएगा n।
तो ये आपका क्या हो जाएगा 76 एन, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 76 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, ये दिया है कि योगफलों को ज्ञात करना है। तो ये हमारा a1 हमारा क्या है -5, a2 हमारा क्या है -8, a3 हमारा क्या है -11 और an हमारा क्या है -230 हो जाएगा। ठीक है, an कितना हो जाएगा -230 हो जाएगा। देखिए तो सबसे पहले क्या यहाँ पे फाइंड करते हैं डिफरेंस, सर्वांतर निकालते हैं। तो d इक्वल टू आपका क्या होता है a2 - a1 होता है। d इक्वल a2 की वैल्यू देखिए यहाँ पे a2 कितना दिया है -8, तो आपने क्या लिखा -8, माइनस का साइन लगा था, माइनस का साइन लगाइए। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू हमारी a1 की आ रही है वो भी माइनस में है और ये पहले से माइनस में फार्मूले में, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए d इक्वल टू -8 और +5, यानी -8 में से +5 निकाल दो, क्योंकि माइनस प्लस क्या होते हैं आपस में माइनस हो जाते हैं। तो ये -8 में से +5 निकालोगे तो ये माइनस का है ना, तो माइनस का 3 बचेगा, तो ये कितना हो गया d इक्वल टू -3 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे an, यहाँ पे आपका क्या an, a बेस n इक्वल क्या होता है a + n-1 इंटू डी। तो an की वैल्यू यहाँ पे आपकी पहले से गिवन है। an आपका क्या है -230 है, तो यहाँ पे लिखो an की जगह पे क्या लिखोगे -230 इक्वल a की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए a की वैल्यू -5 है, तो आपने -5 लिखा प्लस n-1 इंटू डी। डी देखिए आपने -3 निकाला है ना, डी आपने कितना निकाला -3, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। अब देखिए -230, अब ये -5 इधर आएगा, -5 को पक्षांतर को प्लस का 5 हो गया, इक्वल में क्या बचेगा n-1 इंटू -3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कि -230 में से +5 आपका क्या हो जाएगा निकल जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है जी, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका -225 इक्वल n-1 इंटू -3। अब देखिए n-1 और इंटू -3, तो ये -3 को पक्षांतर करें। हमने कहा था कि गुणे में अगर माइनस है या भाग में जो माइनस होता है पक्षांतर करते हैं तो साइन कभी नहीं बदलता है। ठीक है, लेकिन साधारणतः अगर प्लस माइनस है तो उसमें साइन पक्षांतर होने पे बदल जाता है, लेकिन गुणा में हो या भाग में हो तो उसमें साइन अगर माइनस का है तो नहीं बदलेगा। ठीक है, पक्षांतर होने पे। ठीक है, अब देखिए ये -225 अपॉन -3 आ गया, तो ये देखिए ये माइनस का, ये भी माइनस का है, यानी हर में भी माइनस है। ठीक, और अंश में भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाए कट जाए, क्या बचेगा आपका 225/3। तो 3 को देखिए 3 × 1 = 3 कट गया और 3 × 7 = 21, यहाँ पे क्या बचेगा, ये 22 है ना, तो 3 × 7 = 21, 21 चला गया, 1 बचेगा, तो 1 बचा, यहाँ 5 है तो ये 15 हो जाएगा, तो 3 बचे 15, यानी कि 75 हो गया। 75 इक्वल कितना हो जाएगा n-1, ये क्या हो गया 75/1 इक्वल n-1। अब देखिए सर अपॉन में 1 है, तो हमने कहा था 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, 1 की कोई नीड नहीं होती है। ठीक है, जब पूछा जाए तो बता दूँ कि 1 सभी में रहता है, 1 जो है सभी में रहता है। ठीक है बेटा, अब देखो बाबू क्या करते हैं कि 1 हम लिखने की जरूरत नहीं है, तो 75 इक्वल n-1, -1 को इधर पक्षांतर करेंगे, साधारण में है ना, साधारणतः ये -1 है। ठीक है, इधर पक्षांतर किया तो प्लस में हो जाए, 75 + 1 76, n की वैल्यू कितनी आ गई 76 आ गई। ठीक है, अब बताओ 76 इक्वल अगर n है तो क्या n के इक्वल में तुम्हारा 76 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 76 हो जाएगी। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, हमको d भी पता चल गया, a भी पता है और n भी पता है, तो इसका फार्मूला क्या होता है ध्यान से देखिएगा। जब योगफल कहता है तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं, हमको a पता है, d पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखो 9 8, क्या लिखोगे 9 8। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या लिखोगे 9 8। अब देखिए क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला क्या होता है SN इक्वल क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, ये फार्मूला लिख लीजिएगा n आपका कितना आया था अभी, n आपका आया था 76 इक्वल आपका क्या हो जाएगा 76, n जहाँ पे होगा वहाँ 76 लिखिएगा अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू देखिए -5 में थी, -5 लिखिए, प्लस n आपका क्या आया था, n आपका 76 है, 76 लिखिए -1 इंटू डी आपका क्या है -3 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए S76 इक्वल, इसको डिवाइड कर दो, 2 3 × 6, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 2 8 × 16, ये आपका क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, ये 38 हो गया, और देखो 2 5 × 10, ये माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये आपका 76 - 1 75 हो जाएगा, है ना, और ये इंटू -3 हो गया। ठीक, ब्रैकेट क्लोज कर दो, पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे तभी ओपन करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा S76 इक्वल
38 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा -10 प्लस 75 इंटू -3 है ना, तो ये 75 इंटू -3, ध्यान दीजिएगा। S76 इक्वल 38 ब्रैकेट -10। अब देखिए ये प्लस का 75 है ना, प्लस 75 बोलेंगे ना, तो प्लस और ये माइनस का 3 है, जो प्लस माइनस का इसका पूरा जो है 75 यानी प्लस का है और ये माइनस का है, जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा ध्यान दीजिए तो साइन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस, क्योंकि इंटू होने पे साइन चेंज हो जाता है जब आपस में इंटू करते हैं, ठीक है। तो इंटू आपस में जब करते हैं तो अगर माइनस का है तो प्लस माइनस आपस में माइनस हो जाएगा, अगर साइन सेम है तो प्लस होगा, ठीक है। जैसे इंटू होने पे जब साइन सेम होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। अब देखिए लेकिन ये सेम नहीं है, माइनस है प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब देखिए 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1 3 7 जा 21 और 2, ये आपका हो गया, ठीक है। यानी 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1 3 7 जा 21 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, 22 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका क्या है 76 इक्वल 38। अब देखिए ये -10 है, ये -225 है, ठीक है, ये साधारण में है तो -10 और -225 इन दोनों जब माइनस माइनस होते हैं आपस में ऐड हो जाते हैं, साइन माइनस का लगता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा -235 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। S76 इक्वल क्या हो गया ध्यान दीजिएगा 38, अब ब्रैकेट हटा दीजिए इंटू -235 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए क्या करते हैं, अब इतना आ गया। अब बेटा हम इधर थोड़ा डैश कर देते हैं, ठीक, इधर क्या कर देंगे थोड़ा डैश कर देंगे, हैं, क्योंकि इसको उतार लीजिए, स्पेस नहीं है ना बेटा, तो हम इसको डैश कर देते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या करते हैं, पहले नॉर्मली यहाँ 235 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 38 से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 3 जा 24 4 28 कैरी 2, 8 2 जा 16 और 2 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, है ना। अब 3 से करिए 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1 3 3 जा 9 1 10 का 0 कैरी 1 3 2 जा 6 1 7 दोनों को ऐड कर लो 0, ये आपका क्या हो 13 हो जाएगा, 8 का 13 का 3 कैरी 1 9 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, है ना। तो आपका जो हो जाएगा S70 यहाँ से आ जाइए क्योंकि आंसर इजली होगा, ठीक है। तो S76 इक्वल आपका क्या हो जाएगा, माइनस का होगा क्योंकि ये माइनस में है ना, ये माइनस में, आंसर जो भी होगा क्या होगा माइनस में होगा, ठीक, आंसर जो भी होगा किस में होगा माइनस में होगा, -8930, ठीक है। ये 30 क्या है 3030 है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका आंसर हो गया, क्या हो गया बेटा आंसर हो गया, ठीक, लिख लो, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। तो इनको हम क्या करेंगे, फार्मूले पे याद होना चाहिए, इनका फार्मूला आप याद कर लेना बेटा, ठीक है बेटा। देखिए अगर आप लाइव क्लास भी करना चाहते हैं तो हमारी लाइव क्लास जो है मॉर्निंग में 3 से 6 बजे तक चलती है, ठीक है। हाई स्कूल में आपका मैथ्स और साइंस पढ़ाता हूँ, मैं ही पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैथ्स भी पढ़ाता हूँ। इंटर में मैथ्स पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये 3 से 6 यानी 3 घंटे क्लासें होती हैं। अगर आप लाइव क्लास करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसकी फ़ीस मात्र आपका क्या है 1 रुपये पर मंथ है, ठीक है। यानी हाई स्कूल इंटर वालों के लिए 1 रुपये पर मंथ, लेकिन ये ऑनलाइन क्लास होगी, ठीक है। तो आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक, ओके बेटा।